God, on the day we celebrate our nation's birth, we place our faith in you. You are the one who gives us freedom. You have endowed us with inalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. And may we pursue you with the passion that you first pursued us. As we celebrate our great nation, we remember the sacrifice and turmoil that this country was born out of, and that continues to shape us today. We know that you are not done here. We know that we are far from perfect, and we know that you have a plan. We pause to remember that you are our God, and we are the people of your pasture. Help our country turn toward you. Bring revival to this nation. Give our leaders clear vision and sober minds. Bring peace and justice to our schools, and unite us all as brothers and sisters. God, we ask that your kingdom would come, and come quickly. May peace and prosperity come to your children living in the land of the free and the home of the brave. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद। और एक संडे हम लोग परमेश्वर के चरणों में आने के लिए सुविधा मिला है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किया है। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुज ने उसके लिए उद्धार किया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, और एक बार आपके चरणों में आने के लिए, बैठने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गाना गाने के लिए, परमेश्वर वचन सुनने के लिए हम लोग को मौका दे, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। यह आराधना का शुरुआत आप रहो परमेश्वर, अंत तक हम लोग को अगुवाई करो, आप महिमा पाओ परमेश्वर। हमारा बीच में कितना भी लोग है परमेश्वर, उन लोग को आशीषित करो, और देखने वालों को भी आशीषित करो परमेश्वर। हमारा सब में जुड़कर प्रार्थना करने वालों को भी आशीषित करो। और एक बार हमारे कलीसिया और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, उन सब लोग को आपके हाथ में सौंपते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम लोग आज का दिन एक गाना गा रहे हैं। वो इंग्लिश में नियर माई गॉड टू दी, हिंदी में है ईश्वर तेरा समय। ये सब लोग को आता है, सुना है, लेकिन हम लोग हिंदी में आज का दिन कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे अगर परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग गाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ में जुड़कर गा सकते हैं, परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। ईश्वर तेरे समय Name my
प्रेरित उनके विश्वास में शामिल हो जाएंगे। प्रेरित उनके विश्वास में हम लोग सब लोग शामिल हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम की कुंवर से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में जुड़ उठा है, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन। आइए हम उत्तर वाले पाठ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 98। हम बाइबल से भजन संहिता 98 हम बारी बारी पढ़ेंगे। यहोवा के लिए नए गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके पवित्र भुजा ने उसके लिए विजय पाई है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई को स्मरण किया है। पृथ्वी के चोर चोर के लोगों ने हमारे परमेश्वर के उद्धार को देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर, हाँ मधुर स्वर से वीणा बजाकर यहोवा की स्तुति करो। तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा का राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं, हाँ जगत के और उसके निवासी हर्षनाद करे। नदियाँ तालियां बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे। हम साथ में पढ़ेंगे। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में होए है, आज भी और रहेगी, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हमारे साथ में रहकर परमेश्वर अभी तक आपने अगुवाई किया, चलाया, हम लोग को परमेश्वर जो कुछ भी जरूरत था उसको पूरा करके आए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज का दिन भी आपके हाथ में परमेश्वर, हमारा जिंदगी आपके हाथ में परमेश्वर, हमारा भविष्य आपके हाथ में परमेश्वर। हर पल के लिए, हर दिन के लिए परमेश्वर हम लोग धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुनने वाला, हमारा स्तुति लेने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। विश्वास करके आपके चरणों में आया, हमारा स्तुति आराधना आप अंगीकार करेगा परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका नाम का महिमा हो पृथ्वी पर, आकाश पर महिमा होना परमेश्वर। हम लोग कितना भी परमेश्वर साथ में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना आप सुन लो परमेश्वर, आप महिमा पाओ परमेश्वर, सारा महिमा आपको मिलने दो परमेश्वर। और एक बार हमारा कलेशी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अभी तक हम लोग प्रार्थना करने के लिए और इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर, संगति करने के लिए, एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए आपने एक दूसरे को परमेश्वर, एक दूसरे का हृदय में एक बोझ रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा मन में जो बोझ है परमेश्वर आपके ऊपर डालते हैं परमेश्वर। हम लोग सभी लोग एक ना एक दिन
मंदिर में आएगा, परमेश्वर हम लोग एकत्रित होकर परमेश्वर हम लोग परमेश्वर वो संगति में बैठ के जो आपने बनाया वो संगति में बैठ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसलिए धन्यवाद। ये विश्वास से हमारा चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी लोग आशीष करो, उन लोग के साथ में रहो। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम लोग कितना भी लोग जुड़ा है परमेश्वर, नाम बनाम आप आशीषित करो परमेश्वर। आसमानी खुदा हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा देश के लिए, हमारा देश को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा देश में कितना भी लीडर्स है हम लोग अगुवाई कर रहे हैं, उन लोग को आशीषित करो परमेश्वर। ये महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये महाराष्ट्र को आशीषित करो। और हम जो शहर में, ये शहर को भी आप आशीषित करो परमेश्वर। नगर का जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों का भी आशीषित करो परमेश्वर। हमारा परमेश्वर साथ में कितना भी चर्चेस है वो चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक पासमान के लिए, हर एक स्वार्थ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के साथ में रहकर अगुवाई करो परमेश्वर, अभिषेक करो उन लोगों का सच्चाई परमेश्वर जानने के लिए और सच्चाई को बांटने के लिए जो सामर्थ चाहिए वो सामर्थ उन लोग को दे करके मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। और हमारा चर्च में स्त्रियां हैं परमेश्वर, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, हर एक परमेश्वर व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। अगर कोई बीमारी रहेगा तो परमेश्वर आपका स्पर्श एक बार अनुग्रह करो ताकि वो लोग चंगा पाके परमेश्वर आपको महिमा कर सके। और एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा साथ में परमेश्वर जो कुछ कितना भी लोग जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं उनका भी नहीं परमेश्वर, पूरा दुनिया में कितना लोग है परमेश्वर आपको स्वीकारने वाला, परमेश्वर आपको आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। देश विदेश में परमेश्वर मसीह लोगों को बहुत तकलीफ है परमेश्वर, सताव है परमेश्वर, उस सताव से उन लोग को बचाओ परमेश्वर। आप बचाएंगे इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेथोडिस्ट चर्च के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा पास मासूम को, हमारा बिशप लोगों को, सुवार्थिक लोगों को, अगर हर एक मिनिस्ट्री को आप आशीषित करेंगे इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्कूल में बच्चे लोग जा रहे हैं परमेश्वर, 17 के बाद में कई स्कूल्स ओपन हो रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ स्कूल में जाने के समय में परमेश्वर डेल्टा वायरस होने दो, कोरोना वायरस होने दो परमेश्वर, उन लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए परमेश्वर आपका रक्षा का कवच उन बच्चे के ऊपर जो सिखाने के लिए जा रहे हैं वो टीचर्स के ऊपर डालो परमेश्वर। अब परमेश्वर आप रक्षा करेगा इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा MIF, हमारा WCS, हमारा संडे स्कूल, हमारा चर्च कमेटी, ये सब को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हमारे साथ में रहो, अगुवाई करो। और एक बार आपको स्तुति वंदना करते हुए एक छोटी सी विनती, उद्धार करता हम लोग हमसे प्यार करके खुद कलवारी क्रूस पर जो प्राण दान दिया वो यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज के दिन जो वचन ध्यान करने के लिए जा रहे हैं वचन को हम लोग एक बार सुनेंगे बाइबल से। हम बाइबल रीडिंग के लिए निकालेंगे यहूदा का पहला अध्याय 17 से लेकर 23 तक। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुकी है। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभिषेक की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झटपट निकालो और बहुतों पर भाई के साथ दया करो, पर उस वस्त्र में भी घृणा करो जो शारीरिक के द्वारा कलंकित हो गया है। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। जय की किताब से 97 नंबर का सॉन्ग, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम
देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए दूसरा सॉन्ग गाएंगे। जय की गीत की किताब से 102 नंबर का सॉन्ग। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु तो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और शालोम शांति तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब मिलके हम एक वर्शिप गाएंगे। रूह पाक
जा। जान जिसम हर रूह में तू बस जा। रूह के सूरत में यीशु जब आएगा तह तह से होगा शैतान गिर जाएगा। पाक खुदावन बातुआ जान जिसम हर रूह में तू बस जा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का युवा परमेश्वर बाप, प्रभु जी आपकी धन्यवाद स्तुति तारीफ करते पिता आज के सुंदर और आज के समय इस पल के लिए पिता परमेश्वर। सत्य ने पिता परमेश्वर तूने हमें जीवित रखा पिता, ये आपका करुणा और दया का फल है पिता परमेश्वर। बीते दिन में पिता परमेश्वर आपने हमें बीमारी से बड़े बड़े से तूने हमें बचाया पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता। तो धन्यवाद का योग है परमेश्वर पिता। जो भी हमने गीत गाया पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिले तो ऐसा होने दे पिता। पिता परमेश्वर तो हम तेरे दास से मांगते पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में जो वचन जो बोया जाएगा पिता परमेश्वर, सचमुच में पिता परमेश्वर तू उनके दिल में कार्य कर पिता परमेश्वर, तूने अभिषेक कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में पिता परमेश्वर वचन छूने पाए पिता परमेश्वर, और वचन पिता परमेश्वर हमारे कार्य करने वाले हो सके तो ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। बाबा ये वचन को पिता परमेश्वर सुनने वाले नहीं परंतु पिता परमेश्वर वचन पे चढ़ने वाले हो सके। तुम्हारे हृदय को तुम्हारे मनों को तैयार कर पिता, हमें पश्चाताप का हृदय पिता, आंसू का जीवन दे पिता। सच में पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता पिता परमेश्वर, तूने इस कलवरी क्रूस पे पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर क्रूस पे हमें जान दिया पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता तूने हमें स्वतंत्र किया पिता। आपको धन्यवाद देते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से माता सुने कर आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सभी लोग को जय मसीह की, जय मसीह की। स्वतंत्र दिन का अभिनंदन। आज आप सभी लोग स्वतंत्र दिवस बना रहे हैं, आप सभी लोग को स्वतंत्र दिवस का अभिनंदन। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें। और एक बार यीशु मसीह का नाम से आप सभी लोग को आशीष। जय मसीह की, जय मसीह। प्रभु आपको और एक बार हमको सब लोग को मिलकर आशीषित करें। We are meditating on 7 commandments to the Christians which is given by the Judah. यहोवा ने मसीह लोगों के लिए 7 आज्ञा दे चुका है, उसके बारे में हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। गए हफ्ते में हम लोग देखा बिल्ड अप योरसेल्व्स इन योर मोस्ट होली फेथ, पवित्र विश्वास के ऊपर आप उन्नति करते रहो। आपका विश्वास क्या है? पवित्र विश्वास के ऊपर आप पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो। हाथ जाएंगे हम लोग आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के ऊपर इतना किताबें लिखा है दुनिया में, मैं बोलता हूँ कोई ऐसा नहीं लिखा होगा। वो मसीह लोग इतना बुक्स लिखा है, वो किताब पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। क्यों बोलेगा? तो परमेश्वर के लिए समय नहीं रहेगा तो परमेश्वर को वचन के लिए कैसा समय हम लोग निकल सकते हैं। इसलिए यहोवा ने ये वार्निंग दिया, ये सावधानी किया हमारा साथ। क्या बोलता है? प्रेरितों ने जो कुछ भी हमसे कहा था, ये हम लोग 17 वचन में पढ़ेगा तो उसमें लिखा है प्रेरितों ने
पहला विश्वासी लोग यीशु मसीह को जो अनुकरण किया, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास रखा, मरने तक यीशु मसीह का नाम लिया, उन लोग हम लोग को ये चेतावनी दे के गया हम लोग क्या करना चाहिए करके। हम लोग विश्वास में उन्नति पाना चाहिए, पवित्र विश्वास में उन्नति पाकर आगे बढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ में हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए करके लिखा है। हाँ, ये हम लोग एफिसियों उसका 6वां अध्याय हम लोग 10वें वचन से शुरुआत करेंगे। 18 वचन में लिखा है हमेशा प्रार्थना करते रहो करके, लेकिन 10वें वचन से हम लोग शुरुआत करेंगे। वो क्यों हम लोग प्रार्थना करना चाहिए इसके बारे में उधर हम लोग देख सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं हम लोग। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये ना प्रार्थना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसमें 10वां आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसका शक्ति में, शक्ति के प्रभाव में हम लोग क्या करना चाहिए, बलवंत बनना चाहिए। प्रभाव, परमेश्वर का प्रभाव कितना होता है वो मूसा को पूछने का था। मूसा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मूसा इतना आशा किया परमेश्वर को मुंह देखने के लिए, प्रभु आप दर्शन दे दो मेरे को, आप कैसे है मेरे को एक बार दिखाओ। परमेश्वर ने उससे कहा नहीं मेरा बच्चे तुम मर जाएगा, अगर मेरा मुंह देखेगा तो मेरे सामने आ जाएगा तो मेरे दर्शन सचमुच तुम पा जाएगा, तो तुम क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन इसलिए बोला मैं, है ना, बड़ा चट्टान के बीच में तुमको मेरा पीठ को देखने के लिए एक चांस देगा, मुंह देखने के लिए नहीं, पीठ देखने के लिए। पीठ देखने के बाद उसका प्रभाव जो होता है, प्रभाव का, प्रभु का प्रभाव जो होता है, परमेश्वर का प्रभाव जो होता है, उसको देखने के लिए उसको मिला। उसके बाद में इंसान का मुंह देखने के लिए लायक नहीं था। उसका मतलब वो नहीं, इंसान इनका मुंह, मूसा का मुंह देख नहीं पाया। वो हमेशा एक कपड़ा मुंह के ऊपर डाल के लोगों के सामने आ रहा था। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का प्रभाव का बल, उसका शक्ति, सामर्थ्य जो होता है उसका हम लोग विवरण नहीं कर सकते, वो विवरण के बाहर है। लेकिन इसलिए बोला प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना क्यों करना चाहिए, हम प्रभु का और उसका शक्ति का प्रभाव में बलवंत होना चाहिए, विश्वास में हम लोग उन्नति पाना चाहिए, प्रभु का प्रभाव में हम लोग बढ़ते जाना चाहिए। आइए हम लोग 11 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्यों तुम विश्वास शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने हम लोग को हथियार दिए है। क्या प्रार्थना हथियार है क्या? प्रार्थना हथियार है क्या? मसीह लोगों के हाथ में प्रार्थना एक हथियार है क्या है? कई बार हम लोग सोचा नहीं होगा हथियार है नहीं, लेकिन इधर 6 हथियार दिया गया। क्या हम लोग अगर दूसरा बाइबल में पढ़ेंगे तो अस्त्र शास्त्र को आप लोग अपनाओ करके लिखा है। क्या लिखा है? अस्त्र शास्त्र को आप लोग अपनाओ करके लिखा है। इसलिए अस्त्र शास्त्र को हम लोग अपनाने के बाद अब उसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या फायदा? कोई भी होता, कुछ भी होता। आइए हम लोग पढ़ेंगे 12 वचन में, क्योंकि हमारे ये मल्ल युद्ध, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध जो होता है वो क्या है? लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हकीमों से और उस दृष्टांत की आत्मिक सेना और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार है। हमारा मुष्टि, हमारा हाथ तैयार है ना? हाथ में जो लड़ाई करते हैं उसको बोलते हैं मल्ल युद्ध। लेकिन ये मल्ल युद्ध जो हुए, ये मल्ल युद्ध, ये कोई दिखने वाला
आदमी के साथ, मनुष्य के साथ, एक अधिकारी के साथ नहीं है, जो नहीं दिख रहा है। उसमें लिखा है वो जो आकाश में है। कौन है? आकाश में प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हकीमों और वो दुष्टता आत्मा की सेना हो, इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ। तैयार क्या अस्त्र दिया उन्होंने? अगर 13 वचन में आप लोग पढ़ेंगे तो, इसलिए परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिन के सामना कर सको, पूरा दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। क्या क्या हथियार दिया? आगे पढ़िए ना। अगर तो 14, 15 में पढ़ेगा तो उसमें मालूम पड़ेगा, 17 में पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। 6 सत्य से अपनी कमर को कसकर बांध लो, है ना। अब सत्य को, सत्य क्या दिखता है? हाथ में पकड़ सकते हैं, कोई जान सकते हैं। आप कमर में बांध के रखा है करके कोई नहीं देख सकता है, लेकिन सत्य का कमर, सत्य से अपनी कमर को बांध लो। इसलिए बांधना बहुत जरूरी, झुक ना सके, किसी का दुष्टता आत्मा का सामने ना झुक सके, इसलिए कमर को बांध दो करके बोला, है ना। देखा मल्ल युद्ध करने वालों को देखा, इंडिया में अभी भी होता है। उत्तर भारत में जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं अभी भी कुश्ती होता है, मल्ल युद्ध होता है। उसमें वो लोग क्या करेगा? कमर में एक कपड़ा बांध देगा, पहला कमर में एक कपड़ा बांध के युद्ध करने के लिए तैयार होता है, लड़ाई करने के लिए तैयार होता है, अल्लाह। अब वो पहली बात है, सत्य से अपने कमर को बांध लो। दूसरी हत्यारा क्या है? धार्मिकता की जालिम पहनाओ। धार्मिकता, वो अपना धार्मिकता नहीं, प्रभु में जो मिलता है। इसने पौलुस ने कहा फिलिपियंस को पौलुस ने कहा, मेरा धार्मिकता नहीं, परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर जो यीशु मसीह में मेरे को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है, वो धार्मिकता मेरे को मिलना चाहिए करके वो दौड़ता है। प्रियो, अपना धार्मिकता नहीं, प्रभु का धार्मिकता का जालिम आप पहना करो। और तीसरी है पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहना करो। क्या वो दिखता है? सुसमाचार बोलने से किसी को कान में गिरता है, देखने के लिए नहीं मिलता है। ये आत्मिक युद्ध है, ये मल्ल युद्ध जो कर रहा है हम लोग, वो आकाश में जो शक्तियां है हम लोग को कंट्रोल कर रहा है, उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए। इसलिए पौलुस ने कहा, तुम लोग जूता, ऐसा जूता पहनो, सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ऐसा जूता पहनो। और चौथा, इसमें हम लोग देख सकते हैं, इन सबके साथ विश्वास की डाल, बेल्ट, बड़ा चौड़ा में आता है वो बेल्ट, है ना। जब भी आप लोग लंदन का अगर पुलिस को दिखेगा ना, उन लोग अभी भी पहनता है वो, है ना। बकिंगहैम पैलेस में जो गार्ड्स लोग रहते हैं, उन लोगों का बेल्ट देखेगा तो आपको मालूम पड़ता है, डाल मतलब करके बोलेगा तो क्या होता है। वो डाल लेकर क्या करो? स्थिर, है ना, स्थिर रहो, है ना, स्ट्राइट। उन लोग को देखा बेंड ही नहीं होता है, थोड़ा भी ऐसा नहीं रहता। हमारा देश का नहीं बोलता, कई देशों में पुलिस लोगों को देखेंगे तो वो लोग ऐसा रहेगा, मेरा जैसा, है ना। लेकिन उन लोग को देखिएगा स्ट्राइट, वो गर्दन भी ऐसा झुकेगा नहीं, स्ट्राइट, वो लकड़ी जैसा रहेगा, वो इससे रहेगा वो लोग, है ना। वो पहन के रखो ताकि तुम लोग ना स्थिर रह सके, झुकने के नहीं, मुंह भी हिलने का भी नहीं, ऐसा रह सके। और पांचवा ऐसे उद्धार की टोप, हेलमेट, उद्धार की टोप आप धारण करो, है ना, धारण करो। और आत्मिक तलवार जो होता है परमेश्वर का वचन से ही ले सकते। आत्मिक तलवार इस हाथ में नहीं दिखता है, लेकिन आत्मिक तलवार तो है। ऑल ऑफ द अबव आर्मर आर इनविजिबल एंड प्रेयर आल्सो इनविजिबल। प्रार्थना का हथियारा ले लो करके
ये वचन में नहीं लिखा है। इसके साथ साथ में प्रार्थना होना चाहिए करके। उसका मतलब ये होता है कार में 4 चक्कियां हैं, चारों टायर अच्छा है, चारों ट्यूब अच्छा है, उसमें हवा नहीं। चारों टायर, चक्की में टायर बहुत अच्छा हो, नया कार में बहुत अच्छा टायर्स लगाए, ट्यूब्स लगाए, लेकिन हवा नहीं भरेगा तो क्या होगा? गाड़ी आगे चलेगा? थोड़ा चलेगा ना, चलने में क्या है, आधा मील भी चल सकते हैं, बाद में क्या होता है वो भी फूट जाएगा। इसलिए प्रार्थना आवाज ऐसा सत्यारा है, उसका जो सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, उसका जो चलाने के लिए युक्ति चाहिए, वो आपके अंदर आना चाहिए करेगा। तो आप क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, कभी करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। आप अगर व्यवस्था विवरण में आप देखिएगा तो उसमें लिखा है 6वां अध्याय में, बैठने के समय, उठने के समय, मार्केट रास्ते में चलने का समय, और किधर भी बैठो, किधर भी उठो, किधर भी चलो, खाना खाने के समय में और घर पे बैठने के समय में आप क्या करना चाहिए? बच्चे लोगों को सिखाना चाहिए। मोबाइल कैसा ऑपरेट करना आपको सिखाने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे ही एक प्रवचन को सुनने के समय में मेरे को ये मालूम पड़ा, ये युग था, वो युग में मार मार के बच्चे लोगों को सिखाता था, और वो युग बदली हो गया, दूसरा युग आया। वो युग में सिर्फ जोर से आवाज देने का, जोर से उन लोगों को बोलने का, करो करके बोलने का, वो लोग करते थे। और तीसरी युग आया, तीसरे युग में वो लोग रिक्वेस्ट करने का, विनती करने का, भैया करो आपके लिए अच्छा होगा करके वो लोग करते थे। आज के युग में है ना, सिखाने वाला सिर झुका के बोलना पड़ेगा स्टूडेंट को, सिर झुका के उन शिष्य लोगों को बोलना पड़ेगा, भैया आप सीखो करके। क्यों बोलेगा? तो आज मोबाइल आके हमारा टीचर के अंदर कितना इंफॉर्मेशन है, उसके पास भी इतना इंफॉर्मेशन हो गया। इसलिए वो लोग कभी ना बोलेगा ये मैं नीचे हूं करके, इसलिए हम लोग भी थोड़ा नीचा होना पड़ रहे हैं। इसलिए अगर प्रेयर हम लोग को उच्च स्तर पर रुकाएगा, उधर रखेगा, हम लोग को कोई देखेगा तो हम लोग इधर है करके मालूम पड़ेगा, लेकिन प्रेयर नहीं रहेगा तो फ्लैट टायर में हवा नहीं रहेगा तो कैसा बैठ जाएगा, हम लोग भी उनके लेवल पे बैठ जाएगा। इसलिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। लेकिन किसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा? जेम्स याकूब की किताब 14 अध्याय 6वां वचन में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया! घमंड नहीं करने का। आप परमेश्वर का सारा हथियार पहन चुका है, लेकिन घमंड नहीं करने का, दीनता से प्रार्थना में बैठने का। इसलिए परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अगर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहिए करके आप सोचेंगे ना, आप क्या करना चाहिए? दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना चाहिए। जो आंखों में नहीं देख सकता है वो पूरा पेन के लड़ाई करने का नहीं, पूरा पेन के प्रार्थना में बैठने का। बैठने के बाद सामर्थ देने वाला परमेश्वर वो आपका भी बलवंत नहीं तो सामर्थ्य बनाएगा। हाइए हम लोग पढ़ेंगे साथ वही जो याकूब का किताब 14 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन में हो जाओ, सबमिट योरसेल्व्स टू गॉड, परमेश्वर के अधीन में हो जाओ, और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारा पास से भाग जाएगा। यहां बात है, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएगा तो शैतान भाग जाएगा। When Satan sees a kneeling Christian, he will tremble. वो कोई बोला था, कोई अगर घुटने डाल के प्रार्थना करने वाला मसीह को देखेगा तो शैतान को डर लगता है, वो भाग जाएगा करके।
वेल, इधर भी ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर को आप क्या करना चाहिए? पहला अधीन होना चाहिए। अधीन हो जाओ, और देयर इज नो अल्टरनेटिव। अधीन होने के लिए प्रयत्न करो, यत्न करो करके नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है, क्या लिखा है? अधीन हो जाओ। होने के बाद शैतान का सामना करो, वो तो तुम्हारा पास में, तुम्हारा साथ में, तुम्हारा सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। ये कौन कहा? किसने कहा? प्रेरितों ने कहा। प्रेरितों, फर्स्ट अपोस्टल्स, फर्स्ट बिलीवर्स, यीशु मसीह के लिए समर्पण करके जो जान दिया, वो लोगों ने हम लोग को कहा, हम लोग को ये लिख के रखे गया, तुम लोग प्रार्थना करो। प्रार्थना करना अवश्य है, प्रार्थना करना चाहिए। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 और 9, नहीं तो 6 से हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय, पहला पत्रस 5वां अध्याय हम लोग 6 से पढ़ेंगे, 6, 7। इसलिए परमेश्वर की, है ना, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ का नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, है ना, ऊपर लेके आएगा। लेकिन कितना नीचे परमेश्वर के सामने आप झुकेगा, उतना उन्नति आपका जीवन में आप पा सकता है। इसलिए हमारा बुजुर्गों ने, नहीं तो पहला विश्वासी लोगों ने हमको ये बात लिख के रखा है, प्रार्थना करना, दीनता से प्रार्थना करना, नम्रता से प्रार्थना करना बहुत उचित है, हमारे लिए बहुत उचित है। लेकिन कई बार हम लोग प्रार्थना में ऐसा बैठा है, मोबाइल भी रहेगा, हाथ भी जोड़ेगा नहीं, कई लोग ऐसा ही बैठते हैं। प्रार्थना में कैसे बैठते हैं? हम लोग हाथ जोड़ेगा नहीं, हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं, दोनों हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं। कई बार परमेश्वर इतना आशीष दिया उन लोगों को, 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल, एक किसी में एक मोबाइल, अगर कौन सा भी पॉकेट में आते हो मोबाइल मिलता है उन लोगों को। अगर वो लोग ऐसा बैठता है मंदिर में, है ना, मोबाइल दोनों हाथ में पकड़ के बैठता है, दोनों हाथ जोड़ने के लिए उन लोगों के पास, है ना, शक्ति नहीं। ऐसा प्रार्थना कर सकता है क्या? परमेश्वर ने हम लोग को बताया, दीन होकर, नम्र होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप उन्नति पाना चाहते हैं? परमेश्वर का सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखो। मोबाइल छोड़ दो, बाइबल पकड़ो, मोबाइल छोड़ दो, बाइबल पकड़ो। आज हमारा आत्मिक युद्ध मोबाइल और बाइबल के बीच में है। मोबाइल में जो होता है हम लोग को नहीं दिखता है। परमेश्वर ने हथियार जो कुछ भी दिया हम लोग को नहीं दिखता है। इसलिए आपके पास जो हथियार है मेरे को नहीं दिखता है, परमेश्वर को दिखता है। आपके आत्म मोबाइल में जो कुछ भी है वो भी परमेश्वर को दिख रहे हैं। इसलिए आज का युद्ध मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बात कहने के लिए पसंद करता हूँ, मोबाइल और बाइबल के बीच में हम लोग, है ना, क्या हम लोग को चाहिए? ये निर्णय लेने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मोबाइल चाहिए, बाइबल चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाइबल चाहिए। कई बार हम लोग विज्ञान को अपनाएगा, विज्ञान बोलेगा तो मोबाइल को अपनाएगा, उसमें गलती नहीं है, लेकिन अपनाएगा, लेकिन बाइबल को छोड़ दिएगा, क्योंकि बाइबल हमारा जमाना के नहीं है करके। कैसा भी होने दो, अगर नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर का उपस्थिति में आएगा तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपका सुधि लेगा, आपका प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 7वें वचन में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, अपने सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर किसको देख रहा है? आपको देख रहा है, उसका ध्यान आपके ऊपर है। सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो। 8वें वचन में लिखा है, सचेत हो। इतना करने के बाद आप एक जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी के विषय में उधर लिखा है, सचेत हो। क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो। है परमेश्वर जो कुछ भी हथियार दिया आपके पास है, आप भी पूरा चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, लेकिन वॉचिंग
एंड गार्डिंग योर सेल्फ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिक लोगों को देखा, बंदूक भी रहेगा, है ना, हेलमेट रहेगा, अच्छा कपड़ा रहेगा, आगे भी वो लोहे का जैकेट रहेगा, पीछे भी लोहे का जैकेट रहेगा, उनके जूते में भी लोहा रहेगा, लेकिन इतना पहनने के बावजूद आगे पीछे देख के चलता है, सचेत रहता है, जागते रहते हैं हमेशा। वो लोग सोएगा नहीं। हमारा घर का सामने जो वॉचमैन बैठे है ना, ऐसा नहीं है। 10 बज गया, सेठ सो गया, हम भी सो जाएंगे। यही होता है ना हमारा सोसाइटीज में, हमारा गांव में, हमारे शहरों में, हमारे नगरों में यही होता है। सब लोग सो रहे हैं, हम लोग भी सो जाएंगे। कभी चोर आता है, चुरा के लेके जाता है, किसी को मालूम नहीं। उसके बाद में इंक्वायरी कमेटी है ना, उसको तहकीकात करने के लिए कमेटी बनाएगा। चोर तब तक मर जाएगा, किसी का हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए इधर लिखा है, इतना होने के बावजूद तुम लोग क्या करना चाहिए? सचेत रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। आप जरूर जागते रहना चाहिए। आजकल हम लोग को वो पसंद नहीं। ये शब्द अगर बोलेगा ना, जागते रहो करके बोलेगा ना, क्या जागते रहने का? अभी मोबाइल में देखो, कैमरा है ना उधर, कैमरा सब काम नहीं करता है। मैं बोलता हूँ कैमरा सब काम नहीं कर पाएगा। अगर कैमरा सब काम कर पाएगा तो बैंक लूटने के लिए किसी को दम नहीं होता है, हिम्मत ही नहीं होता है। फिर भी बैंक लूट रहा है ना, बैंक लूट रहे हैं, पकड़ने के लिए नहीं हो रहे। द बेस्ट बैंक चोरी किया ना, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। छोटा मोटा एटीएम का नहीं तो छोटा मोटा रकम को जो चोरी करता है उन लोगों को पकड़ता है। जो बड़ा बड़ा बैंक लूटता है उन लोगों को पकड़ने के लिए किसी से नहीं हुआ अभी तक। इंटेलिजेंट होने दो, इंटेलिजेंसी होने दो, पुलिस होने दो, कोई भी होने दो, बहुत मुश्किल होता है। कैमरा सब काम नहीं करता है ना। हमारा गाड़ी सब जगह में हम लोग को लेकर नहीं जा सकता है। गाड़ी का एक सीमित होता है, कैमरा का एक सीमित होता है। हम लोग जो कुछ भी बना के रखा है उसका एक सीमित होता है। और इट गॉट ए लिमिटेड। बट परमेश्वर का आत्मा का कोई लिमिट नहीं है, परमेश्वर का आश्रम का कोई लिमिट नहीं, परमेश्वर का अगुवाई का कोई लिमिट नहीं। लेकिन विश्वास करेंगे तो आप देख सकते हैं। हाई हम लोग आगे पढ़ेंगे। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान है ना, गरजने वाला वो ऐसा गरजेगा। कैसा रहेगा? सिंह के समान। हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको पाड़ खाए। पाड़ने के बाद छोड़ेगा नहीं, खाएगा भी, कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। शैतान ऐसा व्यक्ति है, कोई सबूत आपके पास नहीं रहेगा मैं नरक में जा रहा हूं करके छोड़ने के लिए, कोई सबूत नहीं रहेगा। आप सोचेगा मैं अच्छा हूं, मैं स्वर्ग में ही जाएगा, मैं प्रेरित हो। वो लोग किधर बैठा है उधर ही बैठेगा, यही सोच में रहेगा, यही गुम में रहेगा। हम लोग ब्रह्म है हमारा अंदर, मैं विश्वासी हूं, यीशु मसीह को अंगीकार किया, मेरे को किसी को जरूरत नहीं है ना। ये भ्रम हम छोड़ना चाहिए, हम लोग उससे मुक्ति पाना चाहिए। क्योंकि शैतान बहुत चालक, वो आत्मिक लड़ाई करता है, उनका हकीम है, उनका सेना है, उनका दूत है। वो लोग किस ना किसी के तरह से हमारा मसीह जीवन को रुक देगा, एक स्टॉप करेगा। वो लोग आगे बढ़ने के लिए नहीं रहेगा। इसलिए पवित्र विश्वास में क्या करना चाहिए? यहूदा ने कहा पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। दूसरी बात, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये प्रार्थना करने के लिए आपको शस्त्रास्त्र को, नहीं तो परमेश्वर जो अस्त्र है ना हम लोग को दिया है, हथियार दिया है, वो पहनना जरूरी है। पहन के सचेत रहना जरूरी है, जागते रहना जरूरी है, प्रार्थना करने का भी जरूरी है। अगर प्रार्थना करते रहेगा तो, दीन होकर प्रार्थना करते रहेगा तो परमेश्वर आपका भी रक्षा करेगा, मेरा भी रक्षा करेगा। परमेश्वर हम सभी लोग को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। इस शुभ अवसर पर परमेश्वर हमारा साथ में रहकर आज का दिन आप हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। और एक बार परमेश्वर हमारे साथ में कितना भी लोग वचन सुना परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो। आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी यही वचन पर हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। मसीह लोग का जो आज्ञा है
वो 7 आज्ञाओं पर हम लोग परमेश्वर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर यहोवा ने हम लोग को मार्गदर्शन करने के लिए ये 7 बातों को हमारे सामने रखा है। ये 7 बातों को हम लोग ध्यान करने के समय में आपका आत्मा हम लोग को अगुवाई करने दो परमेश्वर। पहला हम लोग देखा परमेश्वर पवित्र विश्वास में उन्नति पाना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ साथ में परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये दोनों बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। सुनो, स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के समय में हम लोग हृदय से गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आइए हम लोग गाएंगे ये जय की किताब से, जय की गीत की किताब से 8वां नंबर। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, जान से भी प्यारा प्रभु ने। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटा खुलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम परमेश्वर का पेट चढ़ाएंगे। मैं और एक बार आप सभी लोग को यीशु मसीह का नाम से आशीषित घोषित करता हूँ। आप सभी लोग को परमेश्वर आशीषित करें। आपका जिंदगी में जो कुछ भी कमी घटी है उसको परमेश्वर पूरा करें और परमेश्वर आपके साथ में रहकर अगुवाई करें। प्रार्थना करना चाहिए, दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का अगुवाई पाकर हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, नम्र होकर प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हम किसको प्रार्थना करना चाहिए, कौन सा समय में प्रार्थना करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आने वाला सप्ताह में हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर हम सभी लोग को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे हम लोग। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे पास जो कुछ भी है आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं परमेश्वर, हम काली हाथों में आए परमेश्वर। ये पृथ्वी पर मेरा हाय करके परमेश्वर हम लोग
वो इतना चीज को अपनाए, लेकिन जाने के समय में हम लोग कुछ भी परमेश्वर नहीं लेके आ सकते। परमेश्वर हम लोग काले हाथ में आना पड़ेगा, आपका सामने खड़े होना पड़ेगा परमेश्वर। तब तक हम लोग को ये याद रखने के लिए, सीखने के लिए आप परमेश्वर सहायता करो, ताकि हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी मेरा पास है वो परमेश्वर का अनुग्रह करके परमेश्वर वो आशीष में थोड़ा ये छोटी सी परमेश्वर भेंट आपका महिमा के लिए चढ़ा रहा है, उसका स्वीकार करो, आशीषित करो। और कितना भी लोग समर्पण कर रहा है परमेश्वर, उन सभी लोग के घर पे कोई कुछ कमी घटी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर परिपूर्ण करेगा और उन्नति देगा, और परमेश्वर उन लोग को परमेश्वर जिंदगी में आशीष से भरेगा। इसलिए धन्यवाद करता है। हमारा प्रार्थना सुन लिया। आज का दिन का प्रार्थना, वाक्य, संगीत और गाने के लिए आपको धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती, हमारा उद्धार करता हमारा लिए जो प्राणदान किया वो यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर कहेंगे। हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर का रोटी आज हमें दो, जैसा हमारा अपराध वैसा ही हमारा अपराध क्षमा कर, और परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए हम प्रभु का आशीष पाएंगे। हमारा सृष्टिकर्ता, हम लोग को आर दिन अगुवाई करने वाला पिता परमेश्वर का आशीष, हमारे लिए जो क्रूस पर मरा वो यीशु मसीह का अगुवाई, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहिए, आमीन। काशी यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई हुआ और भी मुझको जीना, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। Thank you. God bless you all.
बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। हम सब एक परिवार, यही है हमारी पहचान। भिन्नताओं में एकता, भारत हमारा है महान। रहमो करम से बढ़ते चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं। रहमो करम से बढ़ते चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना